नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सबका फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है और बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। यमराज से कुत्ते ने ऐसी 5 बातें बताई जिसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर में एक सेठ रहा करता था। उसने एक कुत्ता पाल रखा था। सेठ बड़ा ही कंजूस था, बड़ा ही मक्खी चूस था। एक एक रुपए के लिए बहुत ही ज़्यादा मोह किया करता था। कुत्ता उसका बहुत ही आज्ञाकारी कुत्ता था। कुत्ता उस सेठ से बहुत ही प्रेम करता था और जहाँ पे भी सेठ उसे रुकने को बोल देता वहीं पे रुका रहता और उसके सारे धन संपदा की रक्षा करता और रात को उसके घर की रखवाली किया करता था। इसी तरह समय व्यतीत होने लगा। सेठ जितना ज़्यादा कंजूस था उतना ही ज़्यादा भगवान का भक्त भी था। वह नित्य प्रतिदिन भगवान की पूजा किया करता था। इसी तरह से समय व्यतीत होने लगे। कुत्ता और सेठ दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा खुश तो नहीं थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से संतुष्ट भी थे। दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से अपनी अपनी बातें बताया करते। सेठ कभी भी अगर कुछ भी नया करता तो कुत्ते के पास बैठकर उसे सहलाता और अपनी पूरी बात बताता, मानो वह कोई इंसान हो और उसकी सारी बातें समझ रहा हो। लेकिन कुत्ता उसकी सारी बातें समझता था। वह कुत्ता था इसलिए कुछ बोल नहीं पाता था, सेठ से कुछ बातें नहीं कर पाता था, लेकिन सेठ की सारी बातों को अच्छी तरह से समझता था कि सेठ कितना चालाक और कितना धूर्त है। दोनों का समय जैसे जैसे व्यतीत होता गया, दोनों की एक दूसरे के प्रति लगाव कम होती गई और करवाहट बढ़ती गई। कुत्ता भली भांति समझने लगा था कि सेठ बहुत ही ज़्यादा लालची और बहुत ही ज़्यादा धूर्त है। इसी प्रकार से कई वर्ष बीत गए। एक दिन सेठ भगवान की पूजा कर रहा था। तभी भगवान विष्णु उसकी भक्ति आराधना से खुश होकर प्रकट हुए और उन्होंने सेठ को दर्शन दिए। सेठ ने जब भगवान विष्णु के दर्शन पाए तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उसने भगवान विष्णु से कहा, भगवान, इस दुनिया में अब कोई भी भगवान पे भरोसा नहीं करता। कोई इस बात को मानना ही नहीं चाहता है कि इस दुनिया में भगवान भी हैं। इसलिए आप मुझे इस बात का कोई सबूत दे दीजिए। मेरे पास एक कागज़ है, आप उस पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए जिसे मैं लोगों को दिखा सकूं और उन्हें यह विश्वास दिला सकूं कि इस दुनिया में आज भी भगवान मौजूद हैं और उनकी सच्ची पूजा आराधना की जाए तो वे आज भी प्रकट होते हैं और ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो भगवान से मांगने पे वह पूरा ना करते हों, लेकिन इसके लिए सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति होनी चाहिए। जब भगवान विष्णु ने सेठ की ऐसी बातें सुनी तो उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारे इस कागज़ पे अपना हस्ताक्षर अवश्य ही कर दूंगा। और भगवान विष्णु ने उस सेठ के हाथों दिए हुए कागज़ पे हस्ताक्षर कर दिए। सेठ ने भगवान विष्णु से वह कागज़ लेकर अपने पॉकेट में रख लिया। भगवान विष्णु वहां से अंदर ध्यान हो गए। अब सेठ अपने घर चला गया। कुछ दिनों बाद उसके कुत्ते की मौत हो गई। यमराज उसे लेने आए। जैसे ही यमदूत उस कुत्ते की आत्मा को लेकर यमलोक में पहुँचे, यमराज ने अपना बही खाता खोला तो देखा कि इस कुत्ते ने तो कुत्ते का जन्म लेकर भी बहुत ही ज़्यादा पुण्य कार्य किए हैं और कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो इसे नहीं करना चाहिए या उससे इसे पाप लगता हो। यमराज ने जब उसके पुण्य कर्मों को देखा तो वे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और कहा कि तुमने तो इस कुत्ते की योनि को ही झुठला दिया। तुमने तो बहुत अच्छे कर्म किए हैं। तुमने तो मनुष्यों के भांति कर्म किए हैं जिससे कि अब तुम्हें कभी भी कुत्ते का जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तुम तो मनुष्य योनि लेने के लायक हो। इस पर कुत्ते ने कहा कि भगवान, आप मुझे कोई भी सज़ा दे सकते हो, लेकिन मुझे मनुष्य का योनि कभी प्रदान मत करना। यमदेव मनुष्य बड़े ही धूर्त होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लालची होते हैं। आप उनके छल कपट को नहीं समझ पाएंगे। मनुष्य इतने ज़्यादा धूर्त होते हैं कि अगर एक दिन के लिए भी वे यमलोक में आ गए तो आप उनके प्रभाव से वंचित नहीं रह पाएंगे और वे आपके गद्दी को भी हड़पने की क्षमता रखते हैं। मनुष्य के छल कपट से कोई भी इस दुनिया में नहीं बच पाएगा। जब यमराज ने उस कुत्ते की ऐसी बातें सुनी तो उसने कहा, मनुष्य चाहे जितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन
यमराज से तो कम ही बुद्धिमान होगा, भगवान से तो कम ही बुद्धिमान होगा, क्योंकि भगवान ने ही मनुष्य को बनाया है और कोई भी मनुष्य भगवान से ज़्यादा बुद्धिमान कैसे हो सकता है। भगवान की रची इस सृष्टि में उनका कोई भी रचा हुआ जीव भगवान से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है। इस पर कुत्ते ने कहा कि यमदेव, आप इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आज तक आप किसी भी जीवित मनुष्य से नहीं मिले हैं। जब आप एक बार किसी भी जीवित मनुष्य से मिल लेंगे तब आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि मनुष्य कितने ज़्यादा धूर्त व लालची होते हैं। इस पर यमदेव को बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने अपने यमदूतों को आज्ञा दी कि तुम लोग तुरंत ही जाओ और उस सेठ को जिंदा ही पकड़कर इस यमलोक में ले आओ। जरा हम भी तो देखें कि मनुष्य कितने चतुर होते हैं, क्या उनमें इतनी क्षमता है कि वे इस यमलोक की गद्दी को हड़प लें और देवताओं पे विजय प्राप्त कर सके। तुम फौरन ही जाओ और इसके मालिक सेठ को उठाकर यहाँ ले आओ। हम भी तो देखें कि कुत्ते को उस सेठ में कौन सी बात नजर आ गई जो उस सेठ को ये कुत्ता हमसे ज़्यादा बुद्धिमान समझ रहा है। यमराज की आज्ञा पाकर यमदूत तुरंत ही उस सेठ को लाने पृथ्वी लोक की तरफ चल दिए और सेठ के घर पहुंचकर सेठ को चारपाई सहित ही उठाकर यमलोक के लिए निकल पड़े। रास्ते में जब सेठ की नींद खुली तो उसने देखा कि 4 यमदूत उसे चारपाई सहित ही उठा के लिए जा रहे हैं। इस पर सेठ ने पूछा कि आप सब मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? कृपा करके ये बताओ, मेरा कसूर क्या है? क्यों मुझे जीवित अवस्था में ही यमलोक लिए जा रहे हो? इस पर यमदूतों ने कहा कि हम आपके कुत्ते की आत्मा को लेके गए थे और उससे पूछा गया कि तुम्हारी इच्छा क्या है। तब उस कुत्ते ने बताया कि आप मुझे कुछ भी बना दीजिए, पर मुझे मनुष्य मत बनाइए, क्योंकि मनुष्य बहुत ही दुष्ट, बहुत ही छल और कपट से भरे हुए होते हैं। मैं कुछ भी बनना चाहता हूँ लेकिन मनुष्य नहीं बनना चाहता। मुझे इस मनुष्य जाति से बहुत ही ज़्यादा घृणा है। जब सेठ ने यमदूतों की यह बातें सुनी तो उसे सारी घटना समझ में आ गई और उसने भगवान विष्णु का हस्ताक्षर किया वह कागज अपने पॉकेट से निकाला और उस पर कुछ लिखकर वापस अपने पॉकेट में रख लिया। यमदूत उसे लेकर यमलोक में पहुँचे। तब यमराज ने उससे पूछा कि बताओ सेठ, तुम्हारे लिए क्या सजा दिया जाए? तुमने कौन सा ऐसा छल कपट किया है कि यह कुत्ता तुमसे भी ज़्यादा तुमको बुद्धिमान समझ रहा है, मनुष्यों को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बता रहा है? क्या वाकई मनुष्य इतने बुद्धिमान होते हैं? क्या उनमें देवताओं पर विजय प्राप्त करने की भी क्षमता होती है? इस पर तुरंत ही उस सेठ ने अपने पॉकेट से वह कागज निकाला और यमराज के हाथों में थमा दिया। जब यमराज ने वह कागज पढ़ा तो तुरंत ही यमराज अपने सिंहासन से उतरकर नीचे बैठ गए और उस सेठ को उस सिंहासन पे बिठा दिया और यमराज खुद सेठ के नौकर बन गए, उसकी सेवा करने लगे। जब सभी यमदूतों ने यह देखा तो सभी आश्चर्यचकित होने लगे। कुत्ते के भी आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा, लेकिन उसे उतना भी ज़्यादा आश्चर्य नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे मनुष्यों की चतुराई के बारे में भली प्रकार पता था। वह यह बात जानता था कि जब मनुष्य यमलोक में आएंगे तो कुछ न कुछ कांड तो अवश्य ही करेंगे और यहाँ भी किसी को शांति से नहीं जीने देंगे। अब कुत्ते को बड़ी ही प्रसन्नता होने लगी और यमराज की मूर्खता पे हंसी आने लगी। तब कुत्ता यमराज के पास पहुंचा और बोला, यमदेव, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि इस मनुष्यों से ज़रा सावधान रहिएगा। ये मनुष्य बड़े ही धूर्त होते हैं, बड़े ही चालाक होते हैं। इन्होंने तो आपको भी चकमा दे दिया। मैं तो इनके चालाकी से भली भांति परिचित हूँ, इसीलिए मैं आपको पहले से ही सावधान कर रहा था, लेकिन आपने तो मेरी एक भी बात नहीं सुनी। यमराज ने कुत्ते की सहमति में सिर हिलाया और कहा, तुमने ठीक ही कहा था कि यह मनुष्य बड़े ही धूर्त होते हैं, पर अब कर भी क्या सकते हैं। जो होना था वो तो हो गया है। यह सब मैंने भगवान विष्णु के आदेश पर किया है। जब कुत्ते ने भगवान विष्णु का नाम सुना तो उसके तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह फौरन ही उस सेठ के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, आपने ऐसा क्या कर दिया? आते ही यमलोक के राजा बन गए। यहाँ तो सब आपकी ही गुणगान कर रहे हैं
और आपने आते ही यहाँ के सारे नियम कानून बदल दिए। तब सेठ ने कहा, मैंने नियम कानून इसीलिए बदले हैं क्योंकि मरने के बाद मुझे भी यहीं आना है, और अगर जो नियम पहले से बने हुए हैं वही नियम रहे तो यमराज मुझे बहुत ही कड़ी सज़ा देंगे। इसलिए मैंने सारे ही नियम कानून को बदल डाला और ये नियम लागू कर दिया है कि अब से जो भी कोई व्यक्ति मरने के बाद यमलोक में आएगा, वह कोई भी व्यक्ति नरक नहीं भेजा जाएगा। सभी व्यक्ति स्वर्ग का आनंद उठाएंगे, चाहे वह पापी मनुष्य हो या कोई पुण्यात्मा हो। सबके लिए एक समान व्यवहार किया जाएगा, किसी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब सेठ ने सारे नियम कानून बदल डाले, अब जो भी मरा हुआ व्यक्ति यमलोक में लाया जाने लगा, उन सभी को सीधा स्वर्ग भेजा जाने लगा। अब स्वर्ग के सभी देवी देवता परेशान हो गए। वे यह सोचने लगे कि हम कितनी लोगों की सेवा करेंगे। इतनी भारी संख्या में जीव जंतु और मनुष्य यहाँ आ रहे हैं, यहाँ तो उनके रहने के लिए पर्याप्त जगह भी नहीं है, और हम सब इतने लोगों का भार कैसे उठाएंगे। यही सोचकर सभी देवी देवता बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान हो गए, और वे सभी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। यमराज भी सीधे भगवान विष्णु के पास पहुँचे और भगवान विष्णु से शिकायत करने लगे कि प्रभु, आपने यह सब क्या कर दिया। आपने एक जीवित मनुष्य को यमलोक का राजा बना दिया, जिसके वजह से उसने यमलोक के सारे ही नियम बदल डाले। क्योंकि वह एक राजा का नियम है, इसलिए हमें तो मानना ही पड़ेगा, और यह सब तो आपके ही आदेश पर हुआ है। जब भगवान विष्णु ने यमलोक की राजा की ऐसी बातें सुनी, यमराज की ऐसी बातें सुनी, तो वे बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने कहा, मैंने क्या किया है? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम सब मुझ पे आरोप लगा रहे हो? मैंने तो ऐसे कोई नियम नहीं लगाए कि पापी और सारे जो भी मनुष्य मरने के बाद यमलोक आएंगे वे सारे स्वर्ग में ही जाएंगे। स्वर्ग और नरक की व्यवस्था तो पहले से ही अलग अलग की हुई है, फिर इतना फेरबदलाव का इल्ज़ाम तुम सारे मुझ पे क्यों लगा रहे हो? तब सभी ने बताया कि आपने ही कागज़ पे लिखकर उस सेठ को दिया है कि जैसे ही वह सेठ यमलोक में पहुँचे तुरंत ही उसे राजा बना दिया जाए। आपका आज्ञा पाकर ही मैंने उस सेठ को यमलोक का राजा बना दिया। मैं भला आपकी आज्ञा कैसे टाल सकता हूँ? इस पर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, जीवित मनुष्यों को यमलोक में लाओगे तो ऐसा ही होगा। मैंने ऐसा कुछ भी लिख के उस सेठ को नहीं दिया है। मैंने तो बस अपना हस्ताक्षर किया हुआ कागज़ उसे दिया था। अपनी बुद्धि और चतुराई का इस्तेमाल करके उसने तुम्हारी बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाया है। यमलोक के राजा होते हुए भी तुम एक इंसान से ठगे गए। यह तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण व्यवहार है, और तुम्हारे लिए यह बिल्कुल भी उचित नहीं है कि तुम एक साधारण से मनुष्य से हार जाओ और उसके द्वारा ठगे जाओ। सभी यमदेव पर हंसने लगे। तभी भगवान विष्णु ने कहा कि किसी भी जीवित मनुष्य को इसीलिए यमलोक में नहीं लाया जाता है, मरने के पश्चात ही उन्हें लाया जाता है। सशरीर मनुष्य को हराना इतना भी आसान नहीं है। मनुष्य बहुत ही चतुर, चपल और चंचल होते हैं, इसीलिए तो उन्हें सर्वोत्तम योनि माना जाता है। क्योंकि मनुष्य अपने बुद्धि से बड़े बड़े जीव जंतु, हाथी, बाघ सभी को काबू में करके रखते हैं और उन्हें पिंजरे में बंद करके रखते हैं। मनुष्य की बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण होती है, इसीलिए तो हाथी जैसा विशालकाय जीव भी उनका पालतू बना हुआ है और उनके इशारों पे उनके लिए धन कमाने का जरिया बना हुआ है। इसलिए यमदेव, आज से आप ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा और उस सेठ को सकुशल धरती पे पहुंचा दीजिए, नहीं तो आपका आगे का राज्य भी समाप्त हो जाएगा। इस पर सभी देवता ठहाके लगा के हंसने लगे। यमराज की विनती करने पे भगवान विष्णु तुरंत ही यमलोक में प्रकट हुए और सेठ के सामने आकर खड़े हो गए। भगवान विष्णु को देखते ही तुरंत ही सेठ सिंहासन के उठ के खड़ा हो गया और भगवान से क्षमा मांगने लगा
और बोला, भगवान, हमें इस सिंहासन का कोई लोभ नहीं है, लेकिन यमराज को अपने बुद्धि का बस परिचय देना था, क्योंकि यमराज को इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा था कि मनुष्य बहुत ही चतुर होते हैं और वे अपनी चालाकी से किसी के भी साथ छल कर सकते हैं, उन्हें जीत सकते हैं। इसलिए बस मुझे यह बात साबित करने के लिए ऐसा करना पड़ा और आपके हस्ताक्षर किए हुए कागज का सहारा लेना पड़ा, इसलिए आप मुझे क्षमा कर देना। भगवान विष्णु को प्रणाम करके सेठ तुरंत ही धरती लोक को लौट गया। भगवान विष्णु भी वहां से अंतर ध्यान हो गए। यमराज अपने सिंहासन पे फिर से विराजमान हुए। तब कुत्ता उनके सम्मुख प्रकट हुआ और बोला, यमदेव, इसीलिए मैं मनुष्य की योनि नहीं चाहता हूँ। आपने देखा मनुष्य कितने छली और कपटी होते हैं। वे जब आपको ठग सकते हैं तो वह किसी को भी ठग सकते हैं। मनुष्य जब तक सद्मार्ग पे रहता है, जब तक धर्म अनुसार आचरण करता है, तब तक वह सफलता के मार्ग पे आगे बढ़ते जाता है। जब वह लोभ में पड़कर अपनों से छल करने लगता है, कपट करने लगता है, तब वह विनाश की ओर बढ़ते जाता है। वह लोभ में इतना अंधा हो जाता है, काम के बस में इतना वशीभूत हो जाता है कि उसे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं रहती, उसे अपने परायों का फर्क पता नहीं चलता और वह विनाश के पथ पे आगे बढ़ते जाता है और धीरे धीरे उसका पतन हो जाता है। इसीलिए मैं इस मनुष्य योनि से घृणा करता हूँ, क्योंकि जानवर तो एक हद तक ही अपनों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जब मनुष्य अपनों को क्षति पहुंचाने की सीमाएं पार करने लगता है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। ना ही वह दोस्त को पहचानता है, ना ही अपने पिता को पहचानता है, ना उसे माता याद रहती है और ना ही राखी बांधने वाली अपनी बहन याद रहती है। वह सबसे एक ही समान छल करता है, दुष्टतापूर्ण व्यवहार करता है, जो कि जानवरों से भी बदतर है। तो इससे तो बेहतर है कि मैं जानवर ही बना रहूं। यमराज ने जब कुत्ते की बात सुनी तो कहा, तुमने पूर्णतः सत्य कहा। हर मनुष्य को धर्म अनुसार ही आचरण करना चाहिए और उसे यह याद रखना चाहिए कि उसे मनुष्य योनि कुछ ही दिनों के लिए मिला है, तत्पश्चात उसे उसके कर्मों की सजा अवश्य दी जाएगी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।